हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए, आप लोगों का आ, ये बार बार मैसेजेस था कि टीआरई 4 का विज्ञापन और अभी जो जांच प्रक्रिया की बात चल रही है, इसको लेकर के क्या प्रक्रिया है, इस पे मैं आप लोगों को कुछ अपडेट देना चाहता हूं। क्योंकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता हो गई होंगी कि अभी तक कल आप लोग 30 जिलों का रोस्टर जो आप लोग क्लियरेंस की जो बात चल रही थी, रिक्तियों की गणना, उसको पूर्ण मांगे थे। लेकिन अभी तक का मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 34 जिले द्वारा ये पूरा प्रक्रिया पूर्ण कर लिया गया है। अब 4 ही जिले और ऐसे बचे हैं जिसका रिक्तियों का ब्यौरा आना अभी बाकी है, तो मैं उसी पे बात करना चाहता हूं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों का ये मैसेज था कि सर सीटों की संख्या क्या वाकई में 27,000 ही होगी, तो मैं उस पर भी आपसे बात करना चाहता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से जिलों का जो आप लोग रोस्टर क्लियरेंस की जो बातें चल रही थी, जो रिक्तियों का मामला जो आप लोगों के बीच में आ रहा था, कहीं से 500, कहीं से 1,000, कहीं से 700, कहीं का आपको नहीं भी पता है। बहुत से ऐसे जिले हैं जिसका आपके डाटा आपके सामने नहीं है, तो मैं आपसे उस पर भी बात करूंगा। लेकिन जो 27,000 की बातें चल रही थी, 27,000 की जो बातें चल रही थी, ये तो अब जो पिछली वैकेंसी जो हम लोगों की हुई थी टीआरई 3 की, वही की ये डाटा है 27,000। लेकिन सीटों की संख्या बढ़ने का चांस कैसे है, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले आप लोगों को मैं कुछ चीजों से अवगत कराना चाहता हूं। अभी ये मामला आप लोगों का बहुत हाईलाइटेड चल रहा है। कौन सा मामला? ये जांच प्रक्रिया वाली मामला जो है, ये भी बहुत हाईलाइटेड चल रहा है कि शिक्षकों की जाति आधार की भी जांच, फर्जी मिला तो जाएगी नौकरी। अब देखिए, ये 2006 से 2015 तक नियुक्त शिक्षकों की होगी जांच, यानी कि अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि क्या सर टीआरई 1, 2 और 3 में जो परीक्षाएं हुई हैं उसकी जांच नहीं होगी? तो मैं एक चीज और आप मैं बता देना चाहता हूं। अभी जो ये आपका तात्कालिक रूप से जो आदेश दिया गया है, यानी कि 2006 से और 2015 तक की जो नियुक्तियां हुई हैं, उसमें बहुत सारे फर्जी मार्कशीट, फर्जी तरह तरीके के इधर के विद्यार्थियों को पकड़ा जा रहा है, जिसमें कहीं और का सर्टिफिकेट है, हाई स्कूल, इंटर, उसका डाटा अभी आप लोगों के बीच में आया। लेकिन आपको यहां समझना है, देखिए यहां लिखा हुआ है कि विभागीय जांच 7 बार हुई, अब तक निगरानी करेगी जांच, यानी कि अब निगरानी विभाग को सौंपा गया है। लेकिन ये सबसे बड़ी मामला यहां पे आया है कि 53,894 जो है शिक्षकों की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मार्कशीट में संदिग्धता है। यानी कि अभी जो टीआरई 1, 2 और 3 की प्रक्रिया जो अभी पूर्ण हुई है, इस पे भी काम चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा यहां घालमेल जो देखने को मिल रहा है, ये सबसे ज्यादा 2006 से 2015 के बीच में जो नियुक्ति हुई है। यानी कि इसके पहले आप कह सकते हैं जैसे पीआरटी वगैरह में, वहां पे जो अभी आपका पेपर नहीं होता था आयोजन, उसके माध्यम से जो होता था, उस प्रकार से जो मेरिट लेवल पे जो वैकेंसियां हुई है, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे पाए जा रहे हैं अब जांच के दौरान। यहां पे इसके बारे में हो गया। दूसरी बात, 18,393 जो बीएड और बीटीसी दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच होगी, यानी कि यानी इस तरह से 72,287 शिक्षकों के दांत के जो दायरे चल रहे हैं, ये निगरानी विभाग को सौंपा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये निगरानी विभाग को सौंपा गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ऐसा नहीं है कि जांच में कुछ चीजों को पता नहीं किया जा सकता है, ये पता हो सकता है, बहुत आसान चीजें हैं। लेकिन जब ये वेरिफिकेशन होता है, उस समय आखिर में अधिकारी या फिर जो लोग वेरिफिकेशन करते हैं, उस माध्यम से क्यों नहीं ये अच्छे से गहनता से जांच हो पाती है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था कि जो प्रमाण पत्र अपलोड किया गया था उसके अनुसार जांच करके उनको नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद वो अपनी जिम्मेदारी हटाए और बोले कि ये मेरा कार्य नहीं है, शिक्षा विभाग का काम है, अपना काम करे। फिलहाल उस पे हम लोगों को नहीं जान। लेकिन अब यहां पे बहुत सारी बातें ये उठ रही हैं कि सर जो 72,000 जो पदों के बाद जो चल रही है कि 72,000 पद जो आपके जो दिखाए जा रहे हैं कि जो फर्जी शिक्षकों की बात कही जा रही है कि 72,000 से अधिक फर्जी, अभी उनको फर्जी कहना मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता साथी, ये जब तक क्लियर नहीं हो जाता कि ये जो 72,000 या 73,000 जो अभ्यर्थी हैं, इनका प्रमाण पत्र जो संदिग्ध है, यानी जो संदिग्धता अभी दर्शाई जा रही है, जब तक जांच नहीं होगा
तब तक ये नहीं आप कह सकते हैं कि ये फर्जी हैं चाहे जो भी हैं। अच्छा, इसके साथ साथ तो अधिकारियों को भी जो ये प्रमाण पत्र दिए होंगे उनके पर भी तो ये जिम्मेदारी जाती है, चाहे वो आवासीय हो, चाहे जाति हो, चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो, तो इसमें वो भी तो इस दायरे में आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये भी हो जाती है। लेकिन अभी जो एक मुद्दा सबसे ट्रेंड ये चल रहा है कि सर अगर ये 72-73 हजार लोग ये फर्जी हैं और जो 27 हजार पदों पे बहाली की बातें चल रही है, तो ये जांच क्या जब तक होगी तब तक बहाली रुकी रहेगी? तो मैं आपको एक चीज के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये जो जांच की प्रक्रिया है ये अनवरत चलती रहती है। जैसे जैसे सरकार के नजर में, शिक्षा विभाग के नजर में या जिस भी प्रशासन विभाग के नजर में ये सारी चीजें आती, चाहे जो भी बहाली हो, तो वो प्रशासन अपने हिसाब से यानी वो विभाग अपने हिसाब से जांच करवाने लगता है या कराता है। ये प्रक्रिया बहुत तेजी से नहीं होती है, ये धीरे धीरे ही प्रक्रिया शुरू होती है क्योंकि इसमें समय लगता है। और दूसरी बात, जो आप 27 हजार बहाली की बात कर रहे हैं, तो आपको मैं बताया कि 30 जिलों की जो बहाली अभी तक आप लोगों का रिक्तियों का जो भेजा गया है, इसका डाटा आप लोग कल पेपर में पढ़े थे। लेकिन आज का डाटा मैं बता रहा हूं, ये लगभग 34 जिले ऐसे हैं जो अपना क्लियर कर चुके हैं। ये जो इनके रिक्तियों की संख्या है, रोस्टर मांगा गया था, ये 34 जिले क्लियर कर चुके हैं। अभी तक 4 जिले और बाकी हैं और इसमें समय दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंतर्गत ये सभी लोग पूर्ण करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 27 हजार पदों की बात आई कहां से? अभी तो आपका पूरा जिला अभी रिक्तियों का ब्यौरा दिया ही नहीं और 27 हजार का हंगामा शुरू हो गया कि 27 हजार बहाली आएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे पहले भी कहता आया हूं कि लगभग वैकेंसी 77 हजार की बात माननीय मुख्यमंत्री जी भी किए थे। लेकिन इस समय जो स्थिति परिस्थिति बन रही है उसके अकॉर्डिंग लगभग वैकेंसी 70 हजार आने की उम्मीद बन रही है। इसलिए कि मैं भी जिस माध्यम से जिस तरह से हो सकता है मैं बात किया, कोशिश किया पता कराने की, तो यहां से यही चीजें निकल के आ रही हैं कि बहाली 50 हजार से ऊपर ही होगी और 70 हजार तक बहाली आने की संभावना बन रही है। लेकिन मैं पुनः आपसे कह रहा हूं, लगभग 1.25 लाख सीटों पे बहाली, लगभग 2 लाख से ऊपर सीटों की बहाली अभी बाकी है। अभी ये जांच प्रक्रिया जो चल रही है इसको छोड़ देने के बाद मैं बात कर रहा हूं और ये सारी चीजें हैं। तो आप लोग बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए, वैकेंसी आएगी। लेकिन इस जो जांच प्रक्रिया है, ये जो जांच प्रक्रिया 72 हजार वाला जो डाटा आप लोगों के बीच में आ रहा है, ये प्रक्रिया बहुत स्लो चलती है, ये धीरे धीरे चलती है। किसी को ये नहीं कह सकते हम कि वो गलत किए हैं, लेकिन जो गलत किए हैं वो पकड़े भी जाते हैं, उनकी नौकरी भी जाती है। लेकिन जब ये जांच होगा तभी ये सारी चीजें पता चलती है। ये सीटों से, इस सीटों से कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि वो जांच की प्रक्रिया अभी 4 महीना चलेगा, 6 महीना चलेगा, उससे नहीं मतलब। लेकिन जो आपकी बहाली आनी है, जो और अतिरिक्त पदों की संख्या जो ऑलरेडी बचे हुए हैं, और 27 हजार जो ये बात हो रही है, ये तो पिछली वैकेंसियों का सीट है जो अभी तक खाली था। उसी पे माननीय शिक्षा मंत्री जी चुनाव के पहले ही एक बार बोल दिए, घोषणा कर दी 27 हजार पे बहाली आएगी। लेकिन जो सीट बचा था उस पे, लेकिन जो अभी ये रिक्तियां आ रही हैं, इन रिक्तियों को भी मिलाने की बात यहां पे चल रही है। अगर ये दोनों रिक्तियों को मिलाएंगे तो लगभग 50 हजार से प्लस यानी लगभग 70 हजार के आसपास बहाली ये बनने की संभावना हो रही है। ऐसा भी चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे जो भी आपका प्रशासन विभाग हो, ये सब लोग इस पे काम कर रहे हैं कि लगभग अधिक से अधिक पदों पे बहाली आए। लेकिन शिक्षा मंत्री जी जो बात कह रहे हैं उसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में निराशा है कि एक इतने जिम्मेदार शिक्षा मंत्री होने के बावजूद भी, दूसरा अवसर मिला उसके बावजूद भी ऐसी बातें आ रही हैं, तो कहीं न कहीं एक मन में ये सारी चीजें चल रही हैं। तो स्वाभाविक है, जो चीजें सुना जाता है उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री जी भी ने कहा है कि लगभग 77 हजार पदों पे बहाली होगी, तो उसका भी तो डाटा होना चाहिए। वो भी ऐसे थोड़ी ना कि वैसे अपना प्रचार प्रसार में बोल दिए, नहीं, उसका भी कुछ ना कुछ डाटा मिला होगा, कुछ ना कुछ चीजें गई होंगी, तब उन्होंने कहा होगा। तो उसी तरह से अब एक चीज फिक्स है कि सीटों की संख्या केवल मात्र 27 हजार पे नहीं आएगी। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि
38 जिला का मिला लें तो 27,000 पद खाली है। भैया तो आप ये कैसे निर्धारित कर सकते हैं? अभी पूरा डाटा तो आपको मिला नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मात्र 27,000 पूरा जिला मिला करके सीटों की संख्या खाली है? हो सकता हो कम हो और अधिक भी हो सकता है, ये तो कहना मुश्किल है अभी जब तक पूरा नहीं आ जाता। तो बाकी थोड़ा वेट करिए, देखते हैं कैसे क्या होता है। और लेकिन हाँ, ये उम्मीद है सीटों की संख्या बढ़ेगी, इस बात के लिए मैं खुद जो बातें हुई हैं उससे मैं आश्वस्त हूं कि हाँ कहीं ना कहीं इस पे काम हो रहा है और कुछ ना कुछ गुड न्यूज आप लोगों के बीच में जल्द से जल्द मिलेगा। लेकिन हाँ, जैसे ही ये रोस्टर सभी जिलों का आ गया, इसके बाद जनवरी के दूसरे सप्ताह में ही ये प्रक्रिया पूर्ण करने की बात कही जा रही है। यानी विज्ञापन 26 जनवरी के पहले विज्ञापन देने की भी तैयारियां चल रही है, क्योंकि आपको पता है 26 जनवरी पे बहुत सारे प्रोग्राम आप लोग देखते भी हैं, सब कुछ सुनते भी हैं, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ चीज़ों को करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, तो उस पर भी तैयारियां शुरू हो गई है। तो बाकी और जो भी होगा उसके साथ मैं मिलूंगा। और जो मेरे नए साथी हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल मेरे वहाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण हमारी जो रटलो सीरीज है वो नहीं चल पाई, तो मैं आपसे आज 2 दिन जो नहीं चला उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बाकी आज से रटलो सीरीज हमारी रात्रि में 10 बजे से रेगुलर चलेगी। आप लोग रेगुलर 10 बजे इसी मिशन 50 परिवार पे आप लोग जुड़िएगा। आपके लिए वो रटलो सीरीज करंट अफेयर के सेशन में भी चल रहा है, हमारा और भी नोट्स तैयार हो चुका है। तो आप लोग मिशन आईएएस के एप्लीकेशन से जुड़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट एईडीओ टीआरई के लिए आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल की पॉइंट उसमें मैं दिया हूं, एक शॉर्ट्स नोट्स दिया हूं जिसको आप कहीं से भी कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, इसलिए उसको जरूर आप ले लीजिएगा, निःशुल्क है। और हमारे साथ रात्रि 10 बजे रटलो सीरीज में जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।